हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। प्यारे बच्चों, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप ठंड में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने तैयारी में व्यस्त हैं। प्यारे बच्चों, आज मैथ का वीडियो नहीं बन पा रहा है। आज हम आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे, बोले तो विज्ञान। और विज्ञान में कौन सा पार्ट पढ़ाने वाले हैं वो उस बात को ध्यान से आप देखिए। विज्ञान क्लास 10th वाले बच्चों के लिए विज्ञान जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा है आपका जीव विज्ञान और तीसरा पार्ट है आपका रासायनिक विज्ञान। जिसमें से पहला पार्ट हम भौतिक विज्ञान, कहने का मतलब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। 3 भागों में बांटा गया, साइंस को 3 भागों में बांटा गया। ये फिजिक्स, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा है आपका केमिस्ट्री। जिसमें से हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जहाँ से आपको 25 नंबर पूछता है पूरे फिजिक्स से, कहने का मतलब पूरे भौतिक विज्ञान से आपको 25 नंबर पूछेगा। जिसमें से पहला पार्ट है आपका प्रकाश परावर्तन। प्यारे बच्चों, प्रकाश परावर्तन समझने से पहले हमको प्रकाश के बारे में जानना होगा। कहने का मतलब ये है, हमारा उद्देश्य हमारा ये है, प्रकाश परावर्तन तभी आप जान पाओगे जब तक कि आप लाइट के बारे में नहीं जान जाते। कहने मतलब प्रकाश के बारे में आप जब तब तक नहीं जान पाओगे, जब तक नहीं जानते हो तब तक आप प्रकाश की घटना जो होता है, प्रकाश का परावर्तन, उस घटना को आप नहीं बता पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले आइए हम समय को वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ, वहाँ से स्टार्ट है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं पिछले दिन वीडियो बना रहा था, उसमें क्या है आधा घंटा हमने पढ़ाया, लेकिन वहाँ से वीडियो शुरू नहीं हुआ था, इसलिए मैं 2 मिनट का। हाँ बेटा बन रहा है, चलिए ठीक है। समय को वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहला टॉपिक मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रकाश जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा लाइट, LIGHT। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश से आप परिचित हो कि नहीं, तो प्यारे बच्चों शायद आपका जवाब यही आए कि मैं परिचित हूँ प्रकाश से। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश हमको सूर्य से मिलता है, तो और आपके घर में विद्युत बल्ब, इन सब से हमको प्रकाश मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ से प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कितने बच्चों ने प्रकाश को देखा है। तो शायद कुछ बच्चों का जवाब आएगा कि सर हमने प्रकाश को देखा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बताएंगे कि हम प्रकाश नहीं देखे, प्रकाश को नहीं देखे। तो उसका मेन कारण यही होता है कि बेटा प्रकाश जो है, प्रकाश का कोई दृश्य नहीं होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे एक बंद रूम है और उसमें एक विद्युत बल्ब जल रहा है, कोई बच्चा जाके उसको बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, कहने मतलब उसको बंद कर दे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस रूम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब आप कहोगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अगर प्रकाश वहां पर, कहने मतलब बल्ब जला दिया जाए, वहां पर प्रकाश उपस्थित हो जाएगा। तो आप बताओ, प्रकाश को देख रहे हो कि प्रकाश की उपस्थिति में रूम में रखी वस्तुओं को आप देख रहे हो? तो आप बताओगे नहीं सर, मैं प्रकाश को नहीं देख रहा हूं, हाँ प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर रखी जितनी वस्तुएं हैं सबको मैं देख रहा हूं। तो आप कहो, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ये समझ में आया कि वाह यार, वास्तव में प्रकाश को हमने नहीं देखा है। हमने क्या बेटा, ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रकाश को देखा है। प्रकाश का कोई दृश्य नहीं होता है, आपको यही बताना है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमको वस्तुएं दिखाई देती है। तो आइए हम प्रकाश की डिफिनीशन आप बताएं, आपको बताएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर हमने बताया कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो ये भी एक प्रकाश का डिफिनीशन हो गया। लेकिन आइए हम आपको यहाँ से बताते हैं प्रकाश की डिफिनेशन, जो कि सिंपल है।
जैसे कि आपसे बताया जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप पूछोगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश क्या है? एकदम वेरी सिंपल, जितना इजी हो सकता है प्रकाश की डिफिनेशन उतना इजी आपको बताया गया है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो आइए आपको यहाँ पर हम लिख के बताते हैं। जैसे लाइट आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताओगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये प्यारा सा डिफिनेशन है आपका लाइट का, प्रकाश का। तो आपको यही बताना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या आपसे कहा जाए, आप दूसरे ढंग से बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप बताओगे जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो डिफिनेशन लाइट का जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया सीधे सीधे ये फंडा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और जिसके फलस्वरूप या जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये डिफिनेशन बता सकते हो। या दूसरा डिफिनेशन जो आपके सामने ऊपर लिखा गया है, पहला डिफिनेशन, वो क्या लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। या आपको एक डिफिनेशन हम और बता रहे थे कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ये प्रकाश का गुण है, लेकिन आप डेफिनेशन की मदद से आप बताना चाहोगे थोड़े समय के लिए, आप बताओगे कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसलिए आपको बेटा जो सिंपल लगे वही आप याद कर लो। यहाँ पर जैसे आपके सामने लिखा गया है, वेरी सिंपल, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और ये प्रकाश परावर्तन की घटना से संबंधित है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, अब कहाँ पड़ता है वो बात ध्यान देना है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, लिखे हैं बेटा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो बेटा आपका पहला डिफिनेशन सबसे सटीक है
और जितना अच्छा हो सकता है वो उतना अच्छा है। तो आपको पहला डेफिनेशन याद करना है। आइए हम प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में सीखते हैं। तो आइए प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे पहला प्रकाश का डिफिनेशन था। प्रकाश के डिफिनेशन हमने आपको बताया। और भविष्य में कोई भी आपसे पूछता है कि प्रकाश, भैया आपने प्रकाश को देखा है, तो आपका जवाब नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए कि हमने प्रकाश को नहीं देखा है। भैया प्रकाश की उपस्थिति में हमने वस्तुओं को देखा है, ना कि हमने प्रकाश को देखा है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश के गुण कितने हैं, तो आप बताओगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। आप क्या बताओगे कि प्रकाश के कितने गुण हैं बेटा? प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। जैसे पहला प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। पहला गुण ये है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। यह प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल ये है कि आपने कभी प्रकाश, या आपके पास जो लाइट है, आपने टॉर्च देखा होगा, जब आप टॉर्च जलाते हो तो उसकी लाइट जो है, जो प्रकाश है, प्रकाश की जो किरण है, वो कभी ऐसे 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 नहीं चलती है। प्रकाश जो है वो डायरेक्ट सीधी रेखा में चलता है। या आपके घर में गांव वाले बच्चे जो हैं वो ये देखे होंगे कि कभी झरोखे से जो रोशनी आती है, वो झरोखे का जो पार्ट होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ से जब प्रकाश आता है, कहने का मतलब अगर ये प्रकाश इसको जाना था ये एकदम ऐसे सीधे, लेकिन नहीं, जब प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है, यदि वो इस तरफ जा रही है तो वैसे ही वो सीधे निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होके जाता है। कहना मतलब उसका पथ कभी ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है? सरल रेखीय में होता है। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ से ये देख के बताना है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो आपसे बोला जाए। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बोल दे तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्रकाश नहीं चलती है, सीधी रेखा में गति करता है। आई बात समझ में? तो आपको ये बताना है। अब तीसरा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड
होता है। आपके सामने क्या लिखा गया है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से सदैव पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो अब कभी कभी लिखा रहेगा आपसे किताब में 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, या दूसरा ऐसे आपको लिखा रहेगा 3×10�8 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन ये दिया रहेगा 3×10⁸ माइनस 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं मिल रहा है और ना तो किलोमीटर प्रति सेकंड मिल रहा है। जो मिलेगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उसी पे बेटा आपको टिक लगाना है। आई बात समझ में? तो अगर यदि आपसे कोई पूछता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वहाँ जो लाइट ब्लर हो रहा है वहाँ हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये लिखा गया। तो आप चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा? अब आपको देखना है आगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। चौथा ऑप्शन, 3 से 4 ऑप्शन आपको प्रकाश के गुण के बारे में जानना है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य ऐसे रहेगा भाई, तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं ये किताबों में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को देगा, तो उस ऑप्शन में आपको टिक लगाना है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना होता है। वो होता है बेटा आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो यहाँ से जो घटना थी प्रकाश का, आपको प्रकाश का जो घटना था यहाँ से आपको सीखने को मिला है। अभी घटना नहीं है, सॉरी बेटा, घटना नहीं, अभी आपने प्रकाश के बारे में अच्छे से सीखा कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के कितने गुण होते हैं, या प्रकाश के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको प्रकाश का एक गुण नहीं बेटा, हजारों गुण है जिसको बताना आसान नहीं है। जो मुख्य है उसको आपने देखा, उसको हमने बताया। प्रकाश का डेफिनेशन ऊपर लिखा गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, या जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के गुण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। यदि आपसे पूछता है कि प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताओगे प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के निम्नलिखित स्रोत, प्रकाश के स्रोत कितने हैं, या सॉरी प्रकाश के स्रोत की बात करें कि प्रकाश के निम्नलिखित 2 स्रोत हैं। यदि आपके स्रोत का मतलब समझते हो निर्मित, प्रकाश बना कैसे है या प्रकाश को बनाया कैसे गया है। कुछ मानव निर्मित है, कुछ नेचर का देन है। नेचर का देन का मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य को किसने बनाया, नेचर। अब नेचर से, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है,
और विद्युत बल्ब किसने बनाया? मानव ने। अब विद्युत बल्ब भी वो कैसा है? वो मानव निर्मित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रकाश के स्रोत की जब बात किया जाए, प्रकाश का स्रोत, स्रोत स्रोत सॉरी स्रोत, ऐसे ये छोटा सा स्रोत, ठीक है, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश के निम्नलिखित दो स्रोत हैं बेटा। पहला आपका है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा है आदीप्त प्रकाश स्रोत, आदीप्त प्रकाश स्रोत। आएगा समझ में? पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है हमारा आदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या है बेटा? आपको यह ध्यान देना है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश थे, कहने का मतलब वो दूसरे के सहायता से प्रकाश नहीं, अपनी मदद से, मतलब अपने स्वतः प्रकाश थे, वो क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। और वे प्रकाश स्रोत जो दूसरे के सहारे प्रकाश देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आदीप्त प्रकाश स्रोत। कहने का मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य क्या करता है? स्वयं जलता है, प्रकाश देता है। लेकिन चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है अपनी तरफ, मतलब सूर्य के प्रकाश को आकर्षित करके तब वो प्रकाश देता है। तो वो कैसा प्रकाश स्रोत है वो आपको बताना है, वो आदीप्त प्रकाश स्रोत है। सूर्य कैसा है? वो दीप्त प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा कैसा प्रकाश स्रोत है? तो आप बताओगे आदीप्त प्रकाश स्रोत है। वे प्रकाश स्रोत जो दूसरे की सहायता से प्रकाश देते हैं, उनको हम आदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश देते हैं, उनको हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश की जितनी घटनाएं थी आपको बताया गया है। तो प्रकाश की घटनाएं नहीं बेटा, बार बार घटना आता है, मेन टॉपिक घटना वाला है, तभी बार बार वही आ रहा है, घटना घटना घटना। चलिए अब घटने वाली जो बात है उसको भी देख लेते हैं भाई। अभी अभी आपने क्या देखा? प्रकाश के गुण और प्रकाश का स्रोत। प्रकाश के गुणों की बात किया जाए तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के डिफिनेशन की बात किया जाए तो आपने अभी अभी सीखा। और रही बात प्रकाश स्रोत की, तो प्रकाश स्रोत आपको बताया गया कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश थे, उनको हम दीप्त प्रकाश स्रोत, और वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, उनको हम आदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे आदित्य प्रकाश स्रोत में जैसे हमने चंद्रमा को बताया, अदीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे हमने सूर्य को बताया। सूर्य और तारे क्या हैं? ये दीप्त प्रकाश स्रोत है, ये स्वयं जलते हैं। लेकिन चंद्रमा और विद्युत बल्ब ये सब क्या है बेटा? आपका आदीप्त प्रकाश स्रोत है। आदीप्त विद्युत बल्ब तो मानव निर्मित है, लेकिन चंद्रमा क्या है? वो नेचर है, उसको नेचर ने बनाया है। और वो क्या करता है? वो आदित्य प्रकाश श्रेणी में, आदित्य प्रकाश स्रोत की श्रेणी में इसलिए आया क्योंकि वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, तब जाके वो प्रकाश देता है, इसलिए उसको हमने क्या बताया? वो आदित्य प्रकाश स्रोत है। तो इस घटना से आप परिचित हो चुके हो। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक में, प्रकाश का परावर्तन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को लिखिए, या प्रकाश की परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको यहाँ से प्रकाश परावर्तन के बारे में लिखना है और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है। तो आइए हम अब समय को वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन है। स्पीड क्या बढ़ाएंगे बेटा? पूरे अच्छे से समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नहीं, दो एग्जाम्पल के साथ बताएंगे और एकदम इजी सरल तरीका से। वो सरल तरीका आपका क्या है? जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन में आपको क्या करना है? जब प्रकाश की परावर्तन की घटना को हम बता रहे हैं। जब प्रकाश
किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ता है, यह आपतित होता है। आपतित का मतलब जैसे प्रकाश की घटना का हम चित्र बना रहे हैं आपके पास। जैसे मान लो कि ये क्या है बेटा, ये आपके सामने हमने बनाया, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बेटा, ये आपका ये परावर्तक पृष्ठ या चिकने या पालिशदार सतह, पालिशदार सतह। आई बात समझ में? परावर्तक पृष्ठ, आपके सामने ये पृष्ठ के बारे में हो रहा है कि ये परावर्तक पृष्ठ। यहां से देखो, पूरी डेफिनेशन आपको नहीं जानना है, जानने का मतलब पूरा डेफिनेशन हम बताएंगे, लेकिन अब उतना डिटेल में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो बड़ा ठोस बताया जाएगा, ठोस के साथ बताया जा रहा है। जैसे आपके सामने परावर्तक पृष्ठ लिखा है, या चिकने लिखा है, या पालिशदार सतह लिखा है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इन पृष्ठों से ही प्रकाश का परावर्तन होता है? बेटा इसमें क्या रहता है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसका अधिकांश भाग उस अधिकांश भाग उसी मार्ग में लौट जाता है। लेकिन अगर प्रकाश के परावर्तक मान लो ऐसे पृष्ठ से हो जाए, तब ऐसा पृष्ठ, तो उसमें क्या होता है, वो प्रकाश इस तरफ जाना था, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसमें प्रकाश की घटना नहीं बन पाती है। लेकिन यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ लिखा गया है, यहाँ प्रकाश की घटना बन रही है। कैसे? जैसे आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो कि ये प्रकाश की किरण है, ये जो किरण आके इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण। जो प्रकाश किरण जिस परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। ये है आपका आपतित किरण। और जो जब यहां से टकराकर जो उसी मार्ग में ये जो प्रकाश लौट जा रहा है उसी मार्ग में, उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण। आई बात समझ में? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में हम ये जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये यहां से हम एक लंब खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं बेटा, आपतन कोण। उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या करते हैं, ये आपतन कोण है, वो कौन सा कोण है, परावर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? यह है आपतन कोण और ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण। आपतन बिंदु। अब सबकी परिभाषा जो आपको जानना है, आप समझने की कोशिश करो कि ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा आपको देना हो तो आपको बताना है कि जो प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। आपतित किरण, प्रकाश की किरण जिस प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर आकर टकरा रही है, आकर जो प्रकाश किरण आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और प्रकाश किरण जो आ रही है वापस उसी माध्यम में लौट रही है उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं बेटा, आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इनके बीच जो कोण बना है उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण।
क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। आई बात समझ में? तो ये प्रकाश का जो घटना था उसका एक दृश्य है, उसका क्या है? ये दृश्य है कि ये जो इतना गैप है, ये बताया जा रहा है कि जब प्रकाश पर किसी वस्तु पर पड़ रहा है और वहां से जो प्रकाश की किरण वापस लौटती है हमारी आंखों तक, उसी के मध्य में हमको क्या होता है? वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब यहाँ जो घटना बन रहा है वो प्रकाश परावर्तन की घटना बन रहा है, जिसकी परिभाषा आपको बताना है और इसका जो नियम है वो बताना है। यही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब वो आप कैसे बताओगे? बताओगे कैसे? प्रकाश का कैसे बताओगे? प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल है। प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये फिगर आप बना लीजिए। और यहाँ से अब हम किसकी घटना बता रहे हैं? प्रकाश परावर्तन की परिभाषा बताने जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान देना है। क्या बताने जा रहे हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिए आप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझ में? कैसे आपको लिखना है? यहां से लिखोगे प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उस दिन बड़ा बोर्ड लाऊंगा जिस दिन हमारे यूट्यूब का जो परिवार है वो 1K, कहने मतलब 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन हम बड़ा बोर्ड लगाएंगे। और उस दिन से ही हम क्या करेंगे? लाइव आना शुरू करेंगे, जिस दिन से हमारे यूट्यूब परिवार पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और कुछ सीखने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, आइए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया है कि प्रकाश की जो घटना है वो इसी प्रकार से है। तो इसके यहाँ से आप ये समझ लो, नहीं तो इसको अच्छे से हम लिख रहे हैं, वहां से आप देखो। आई बात समझ में? इस फिगर को हम मिटा रहे हैं। फिगर आप लोग बना लेना। आप लोगों के पास किताब होगा, नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मिटा रहे हैं भाई, वीडियो पीछे कर देना थोड़ा सा, इसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लेना। यहाँ जो लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन, आपको क्या करना है?
लिखना है प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको और तरीके से बताया जा सकता है, वो थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए मैं उतना छोटा करके बता दिया जितना छोटा हो सका। आई बात समझ में? तो ये आपका डिफिनीशन है प्रकाश परावर्तन का। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए परावर्तन के नियम, क्या पूछा जाए बेटा? परावर्तन के नियम, क्या पूछा जाए? प्रकाश परावर्तन का नियम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। सीधा पहले प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों का उल्लेख कीजिए या इसके नियमों को लिखिए। तो आपको क्या करना, पहले डिफिनीशन लिखना है, पहले फिगर बना लो, या नहीं तो पहले डिफिनीशन लिखो, इसके बाद फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद आप क्या करोगे बेटा, यहाँ इसका नियम लिखोगे। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको बताना है प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कितने नियम है बेटा? 2 नियम है। आई बात समझ में? जैसे सेल्फी लेते हो ऐसे करते हो ना, तो वही बताना है कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। अब इसका मतलब क्या होता है हमको तो नहीं मालूम, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में आप लोग बताएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो आपको बताना है प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। निम्नलिखित 2 नियम है। पहला क्या है, बोर्ड छोटा है ना तो फिगर की सहायता से बनता तो और मजा आता। फिर भी हम यहाँ से छोटा सा बना रहे हैं उसका फिगर, आप समझने की कोशिश करना। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। 2 नियम है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। क्या है बेटा? 2 नियम है। अब यहाँ पर पहला और दूसरा, अब थोड़ा हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। जैसे आपके सामने मैं ये परावर्तक पृष्ठ बनाया, क्या बनाया बेटा? परावर्तक पृष्ठ बनाया। यहाँ पर ये प्रकाश आकर परावर्तक पृष्ठ पर टकरा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकरा कर वापस जो उसी माध्यम में लौट रही है उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये आपका क्या है बेटा? आपतित किरण। ये आपका क्या है? आपतित किरण। और ये वाला जो बना है वो क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है आपका? परावर्तित किरण। यहाँ से हमने एक लंब खींचा था जिसको आप बोलोगे अभिलंब। आई बात समझ में? इनके बीच में जो कोण बना था इसको हम आई से और इसको आर से, ये आपतन कोण है, आपतन कोण। और ये आपका परावर्तन कोण।
और यहाँ जो बिंदु तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो जहां पर मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। उसको क्या बोलेंगे बेटा? आपतन बिंदु। ये प्रकाश की सब घटना है जो फिगर बनाया गया है, प्रकाश परावर्तन की घटना है। अब यहां से आपको ये दिखना है, क्या लिखना है? पहला नियम जो है वो वेरी सिंपल है, आपको ये पढ़ के जाना है। यहाँ से 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछेगा, 3 से 4 नंबर में पूछता है। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है। क्या लिखा गया बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिस बोले तो अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित है। बोला जाए तो आप फिगर को ध्यान दो, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित है। पहला नियम है। आई बात समझ में? पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में स्थित है, या तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ऐसा। और दूसरा नियम, पहला थोड़ा बड़ा था, दूसरा तो एकदम सरल है। आपतन कोण सदैव, पहला है आपतन कोण सदैव, सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। क्या बताया गया है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब ये जो कोण आई है और कोण आर आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपके सामने लिखा गया है पहला नियम। तो बेटा आपको यहाँ से समझ में आया होगा। आपको ये बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका दूसरा नियम है। आई बात समझ में? कहने का मतलब इनके बीच का अगर ये कोण 45 अंश का है तो ये कोण भी 45 अंश का होगा। किसके नियम से? प्रकाश परावर्तन के दूसरे नियम से। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण का, अगर ये 60 अंश का है तो ये वाला भी 60 अंश का होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जहां तक करें कि इसको जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उस दिन हम बोर्ड लगवा देंगे। थोड़ा लाइट में दिक्कत है, वो लाइट लग जाएगी। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अगर वीडियो समझ में आए तो। आई बात समझ में? क्योंकि मैं गांव से हूँ और गांव के बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि गांव के बच्चों को कोई देखता नहीं। ऐसा नहीं मैं भाई ये शपथ ले लिया हूँ सिर्फ गांव वाले, नहीं। जहां तक ये वीडियो जा रहा है, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम मैथमेटिक्स अक्षय कुमार, शॉर्ट फॉर्म में YAMAK। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।